Hello everyone, welcome or welcome back to Learno Bio. Let's learn bio with me. So लास्ट की लेक्चर में हम लोगों ने एंटमीबा हिस्टोलिटिका को पढ़ना शुरू करा था। हमने उसकी न्यूट्रिशन को, लोकोमोशन को और स्ट्रक्चर को देख लिया था। आज की लेक्चर में हम लोग एंटमीबा हिस्टोलिटिका की रिप्रोडक्शन और लाइफ स्टाइल को पढ़ेंगे, या जो भी उसका लाइफ साइकिल है, किस तरह से उसमें डिवीजन होता है, फॉर्मेशन होता है न्यू डॉटर सेल्स का, वो सारी साइकिल हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम होस्ट की बात करें, तो एंटमीबा हिस्टोलिटिका का सिर्फ एक ही होस्ट होता है। होस्ट मतलब वो ऑर्गेनिज्म जिसमें एंटमीबा हिस्टोलिटिका या कोई भी ऑर्गेनिज्म एज पैरासाइट रहता है। ठीक है, तो उस ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? होस्ट। और जो पैरासाइट है वो होस्ट के ऊपर रिप्रोडक्शन भी करता है और अपनी पूरी लाइफ साइकिल वहीं पे कंप्लीट करता है, उसी होस्ट की बॉडी के अंदर। ठीक है, तो ऐसे ही एंटमीबा हिस्टोलिटिका का एक ही होस्ट होता है, इसलिए उसको मोनोजेनेटिक बोलते हैं। मीन्स उसके पास सिर्फ एक होस्ट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ह्यूमन। उसके बाद इसका जो रिप्रोडक्शन होता है और लाइफ साइकिल, मीन्स जो पेरेंट एंटमीबा हिस्टोलिटिका है वो जब दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट होता है, इस तरह से बाइनरी रिप्रोडक्शन होता है उसमें। तो वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस मैन में होता है, और उसकी जो पूरी लाइफ साइकिल है, मीन्स आगे का जो प्रीसिस्टिक से सिस्टिक की स्टेज में जो फॉर्मेशन हो रहा था, वो सब भी किस में होगा? मैन की बॉडी के ही अंदर। ठीक है, मीन्स ह्यूमन की बॉडी के अंदर। तो इसीलिए एंटमीबा हिस्टोलिटिका इज मोनोजेनेटिक, इट मीन्स इट हैज ओनली वन होस्ट, and reproduction and life cycle of Entamoeba histolytica takes place only in man। उसके बाद अगर हम इसकी बाइनरी फिजन की बात करें, तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? जो ट्रोफोजोइट्स होते हैं, मीन्स हमने पहले क्या देखा था कि लाइफ साइकिल में 3 स्टेजेस हैं। सबसे पहले इज ट्रोफोजोइट, सेकंड है प्रीसिस्टिक और लास्ट है सिस्टिक। तो जब से जो सबसे पहली स्टेज है, जिसको हम ट्रोफोजोइट बोलेंगे या माइन्यूटा फॉर्म बोलेंगे, ये क्या करती है? मल्टीप्लाई करती है एसेक्सुअली बाय बाइनरी फिजन इन वॉल ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। जो ह्यूमन की लार्ज इंटेस्टाइन है, उसकी वॉल में ये कंटिन्यूअसली बाइनरी फिजन करती है, और जिससे वहां पे इसका मल्टीप्लीकेशन होता है और नंबर्स बढ़ते हैं। उसके बाद अब इसका जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस अंडरगो माइटोसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, फॉर्म टू डॉटर ऑर्गेनिज्म। अब ट्रोफोजोइट के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसमें माइटोसिस का प्रोसेस होता है। जिस माइटोसिस के प्रोसेस होने से क्या होता है? न्यूक्लियस दो न्यूक्लियस में डिवाइड हो जाता है। अब जब न्यूक्लियस का डिवीजन हो जाता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मीन सेल का डिवीजन। तो जब अंदर दो न्यूक्लियस बन जाते हैं, तो उसके बाद सेल वॉल भी डिवाइड हो जाती है, जिससे क्या बन जाते हैं? दो डॉटर एंटमीबा हिस्टोलिटिका, जिनको हम बोलेंगे डॉटर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है? दीज टू डॉटर ऑर्गेनिज्म ग्रो एंड कन्वर्ट देमसेल्व्स टू प्रीसिस्टिक एंड माइन्यूटा फॉर्म, जो सेकेंड फॉर्म है। अब फर्स्ट फॉर्म जो है ट्रोफोजोइट है, उसमें बाइनरी फिजन हुआ, उसके बाद दो डॉटर ऑर्गेनिज्म बने। अब ये जो दो डॉटर ऑर्गेनिज्म है, ये अपने आप को किस में कन्वर्ट कर लेंगे? सेकेंड स्टेज में, जिसको हम बोलेंगे प्रीसिस्टिक या माइन्यूटा फॉर्म। ठीक है, इसको बोलेंगे ट्रोपोजोइड या मेजर फॉर्म। ठीक है, इसको माइन्यूटा फॉर्म बोलते हैं, इसको मेजर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से प्रीसिस्टिक फॉर्म का फॉर्मेशन हो गया। अब उसके बाद क्या होगा? अब प्रीसिस्टिक में सिस्ट बनने से पहले की स्टेज, तो उसके बाद क्या होगा? एंसेस्टेशन का प्रोसेस होगा, मीन सिस्ट का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो थर्ड होता है इसमें एंसेस्टेशन का प्रोसेस। तो प्रीसिस्टिक एंड माइन्यूटा फॉर्म फॉर्म एंसिस्ट ओनली इन ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। अब जो प्रीसिस्टिक और माइन्यूटा फॉर्म है, मीन्स ये एक ही है। तो जो प्रीसिस्टिक फॉर्म है, वो अपने ऊपर क्या करेगी? एक सिस्ट का डेवलपमेंट शुरू कर लेगी, और ये प्रोसेस कहाँ पे होगा? ल्यूमेन ऑफ इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन है, उसके ल्यूमेन के पार्ट में होगा। अब इससे क्या होगा? फॉर्म अ सिस्ट वॉल अराउंड देम। जो ये स्टेज है, उसके चारों तरफ एक सिस्ट वॉल का डेवलपमेंट हो जाएगा, जिसको हम बोलेंगे म्यूसिलेजिनस मास। अब उसमें क्या होगा कि यूनिन्यूक्लिएट मीन्स पहले जो न्यूक्लियस एक है, वो किस में कन्वर्ट होगा? दो में। फिर दो के बाद टेट्रा में। ठीक है, एक से दो बने और दो से चार बन जाएंगे। अब ये जो स्टेज होती है, वो कैसी होती है? ट्रांसमिसिव और इन्फेक्टिव स्टेज होती है। यही एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर होती है इन द फॉर्म ऑफ सिस्ट, और जिससे जो भी इन्फेक्टेड पर्सन है, वो दूसरे तक इन्फेक्शन का प्रोसेस करता है। अब उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है, फोर्थ मीन्स जो फोर्थ प्रोसेस होता है कि किस तरह से ट्रांसमिशन या इन्फेक्शन हो रहा है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर।
तो अगर हम इनटेक करेंगे कंटेमिनेटेड फूड और वाटर का, किस चीज़ से कंटेमिनेट हो, किस चीज़ से वो दूषित होना चाहिए? विद फीकल मैटर, जिसमें क्या होंगे टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट, जो ऊपर सिस्ट बनी थी टेट्रान्यूक्लिएट स्टेज में, अगर वो सिस्ट वाटर या फूड में प्रेजेंट है और वो हमने कंज्यूम कर लिया, तो हम इस एंटमीबा हिस्टोलिटिक या अमीबियासिस की डिसीज से इन्फेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद, अब जब कोई भी ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट हो गया, उसके बाद जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या, इसको क्या बोलेंगे, एक्सिस्टेशन। तो जब ये सिस्ट बॉडी में एंटर कर जाती हैं, तो अपनी ये सिस्ट वॉल को तोड़ेंगी, ठीक है। तो जो भी ट्रिप्सिन प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन के अंदर, वो कंटिन्यूअसली इस सिस्ट पे अटैक करता है, और कुछ टाइम के बाद जब एलिमेंट्री कैनाल जो है फाइट करते करते थक जाती है, तो ये जो सिस्ट होती है वो इंजेस्ट हो जाती है, मीन्स गल जाती है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो टेट्रान्यूक्लिएट न्यूक्लियस जो है प्रेजेंट वहां पे, वो फैल जाते हैं। अब उसके बाद 5 से 6 घंटे के बाद जो सिस्ट बॉल है वो डाइजेस्ट हो जाएगी, जैसे जैसे ही बॉडी में आया, उसके 5 से 6 घंटे बाद सिस्ट बॉल डाइजेस्ट हो जाएगी, और ये जिसको डाइजेस्ट करेगा जो ट्रिप्सिन एंजाइम प्रेजेंट होता है इंटेस्टाइन में। और उसके बाद क्या रिलीज कर देगा, टेट्रान्यूक्लिएट अमीबी कॉल्ड एक्सिस्टिक अमीबी और मेटासिस्ट। और जो हमारी बॉडी है या इंटेस्टाइन है, उसमें जो टेट्रान्यूक्लिएट अमीबी प्रेजेंट है सिस्ट के अंदर, उनको रिलीज कर देगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, एक्सिस्टिक अमीबी या मेटासिस्ट। ओके, तो टेट्रान्यूक्लिएट सिस्ट किस में कन्वर्ट हो गए, मेटासिस्ट में, क्योंकि उनकी सिस्ट जो है ट्रिप्सिन ने गला दी। ठीक, अब उसके बाद क्या होगा, अब ये जो मेटासिस्ट है इनका डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा इंटेस्टाइन के अंदर। तो इनका डेवलपमेंट किस तरह से होगा, मेटासिस्ट में बाइनरी फिजन शुरू हो जाएगा, जिससे 8 स्मॉल यूनिन्यूक्लिएट अमीब्यूली बनेंगे, जिनको हम बोलेंगे मेटासिस्टिक ट्रोफोजोइट्स। ओके, जो सबसे पहले स्टेज है। तो जो सिस्ट जो बन के आई हैं, उनमें कंटिन्यूअसली बाइनरी फिजन हो जाएगा, जिससे वो ट्रोफोजोइट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये ट्रोफोजोइट्स कहाँ जाएंगे, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद ये उसके म्यूकस लाइनिंग पे अटैक करेंगे, और फिर क्या फॉर्म करेंगे, मिच्योर ट्रोफोजोइट्स। अब ये क्या करेंगे, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा जो है उस पर फीड करेंगे और अल्सर्स का फॉर्मेशन करेंगे, जिससे अमीबियासिस डिसीज का फॉर्मेशन होगा। अब देखो डेवलपमेंट देखो किस तरह से होता है। ये रही सबसे पहली स्टेज ट्रोफोजोइट, जिसको हम बोलेंगे मेजर फॉर्म। अब ट्रोफोजोइट क्या है, ट्रोफोजोइट कन्वर्ट होगी प्रीसिस्टिक स्टेज में, जो सेकेंड स्टेज है। प्रीसिस्टिक स्टेज किस में कन्वर्ट होगी, सिस्टिक स्टेज में, जो थर्ड स्टेज है। अब उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, बाइनरी फिजन का शुरुआत हो जाएगा। तो सबसे पहले बाइन्यूक्लिएट सिस्ट बनेगी। बाइन्यूक्लिएट मीन्स 2 न्यूक्लियस बनेंगे। देखो पहले ये एक न्यूक्लियस था, अभी एक न्यूक्लियस में जब डिवीजन होगा तो 2 न्यूक्लियस बन जाएंगे। फिर उसके बाद दोनों न्यूक्लियस में डिवीजन हो जाएगा तो ये क्या हो जाएंगे, 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे क्वेड्रा न्यूक्लिएट सिस्ट। अब उसके बाद क्या होगा, ये अब इन चारों में फिर से डिवीजन होगा, तो ये देखो 8 न्यूक्लियस की स्टेज आ जाएगी। अब उसके बाद क्या होगा, ये हर एक न्यूक्लियस एक अपनी सेल बना लेगा, जिससे ये इस तरह की ये सिस्ट बनना शुरू हो जाएंगी। यही सिस्ट जो है वो फीकल मैटर के थ्रू बाहर आती है, और जैसे फीकल मैटर के थ्रू बाहर आए, अब कोई भी हाउस फ्लाई या मॉस्किटो या कोई भी इंसेक्ट उस फीकल मैटर पे बैठा, और वहां पे बैठ के ये सिस्ट को उसने अपनी बॉडी से अटैच कर लिया। और फिर उसके बाद वो कोई भी खाने के प्रोडक्ट पे या जो भी बाहर ठेले वगैरह पे खाना मिलता है वहां पे जाके बैठ गई हाउस फ्लाई, तो ये सिस्ट जो है इस फीकल मैटर से वहां पे ट्रांसफर हो गए फूड पे, और वही फूड किसी भी ह्यूमन ने कंज्यूम कर लिया, तो ये सिस्ट जो है उस ह्यूमन के बॉडी में चली जाएंगी, और फिर आगे का फॉर्मेशन फिर शुरू कर देंगी। ये सिस्ट जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएंगी, ट्रोफोजोइट स्टेज में, फिर उसके बाद प्री सिस्टिक में, फिर सिस्टिक में, फिर उसके बाद वहां पे पूरा ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेंगे। इस तरह से वो इन्फेक्शन हो जाएगा और अमेबिक डिसेंट्री उसको हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से प्रोसेस होता है और इस तरह से डेवलपमेंट होता है। अब देखो, अब आप देखो कि इस एक ऑर्गेनिज्म से 2 ऑर्गेनिज्म कैसे बन रहे हैं। अब ये स्टेज है, अब इसमें भी अंदर न्यूक्लियस का डिवीजन शुरू हो जाएगा। तो पहले न्यूक्लियस डिवाइड होना शुरू हुआ, ये एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद अब साइटोकाइनेसिस शुरू हो जाएगी, तो एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनने। तो इस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, और यही पूरी लाइफ हिस्ट्री है एंटमीबा हिस्टोलिटिका की। उसके बाद अब डिसीज कंटिन्यूअसली हम पढ़ते आ रहे हैं, क्या है, अमीबिक डिसेंट्री। तो इसके सिम्टम्स को देख लेते हैं। इसको हम अमीबिक डिसेंट्री भी बोलते हैं और अमीबियसिस भी बोल देते हैं। तो अगर हम इसके सिम्टम या पैथोजेनेसिस मीन्स किस तरह से
इसका इन्फेक्शन शुरू होता है, उसको देखें तो क्या होता है, सबसे पहले जो माइन्यूटा फॉर्म थी, क्या ट्रोफोजोइट्स, वो क्या करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन में रहती है, ठीक है। उसके बाद व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ गट इज लोअर्ड, पहले तो गट रेजिस्ट करती है कि कैसे भी करके इसकी सिस्ट को हम तोड़, मतलब इसको हम रेजिस्ट कर दें और इसको फर्दर इन्फेक्शन ना होने दें। बट लेकिन जब रेजिस्टेंस जो है लोअर्ड हो जाता है, जब गट थक जाती है रेजिस्ट करते करते, तो दे बिकम पैथोजेनिक चेंजेस टू मैग्ना फॉर्म, जो कैसी है, इन्फेक्टेड स्टेज है। तो पहले माइन्यूटा फॉर्म होती है, फिर उसके बाद जब गट में रेजिस्टेंस लोअर्ड हो जाता है, तो इट चेंजेस टू मैग्ना फॉर्म, जो कैसी है, इन्फेक्टेड इन्फेक्टेड फॉर्म है, मीन्स ये इन्फेक्शन कॉज करती है। अब जो मैग्ना फॉर्म है वो किस में इन्वेट करेगी, इंटेस्टाइनल वॉल में। इंटेस्टाइनल वॉल कौन सी है, सब म्यूकोजा और म्यूकोजा। हियर दे मल्टीप्लाई बाय बाइनरी फिजन एंड फॉर्म अल्सर्स। अब सब म्यूकोजा और म्यूकोजा में वो अंदर तक धंसते चले जाते हैं और वहां पे मल्टीप्लाई करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन एंड फॉर्म अल्सर्स। और जो अल्सर्स होते हैं वो कैसे शेप के होते हैं, फ्लास्क शेप के। और इन्हीं अल्सर्स में ब्लड स्ट्रीम्स भी अब अल्सर्स हो जाएंगी तो स्किन रप्चर हो जाएगी, जिससे पस वहां पे डेवलप हो जाता है। और यही पस और ब्लड फीकल मैटर के थ्रू बॉडी से बाहर आता है। तो यही डिसीज में यही सिम्टम है कि फीकल मैटर के थ्रू पस और ब्लड बाहर आना। Trophozoites secrete histolysine enzyme which involves in dissolution and necrosis of tissues. अब ये जो ट्रोफोजाइट स्टेज है जिसको हम मैग्ना स्टेज बोलेंगे, इस ये क्या करती है, हिस्टोलाइसिन एंजाइम को सिक्रीट करती है। अब हिस्टोलाइसिन नाम से ही समझ में आ रहा है, हिस्टो मीन्स टिश्यू और लाइसिस मीन्स रप्चर करना। तो ये जो एंजाइम है इसका फंक्शन है कि जो भी टिश्यूज प्रेजेंट है इंटेस्टाइनल वॉल के पास, जो भी सब म्यूकोजा म्यूकोजा लेयर्स पे टिश्यूज प्रेजेंट है, उनको तोड़ देगी, रप्चर कर देगी, डिसोल्यूट कर देगी और वहां पस का फॉर्मेशन करेगी, अल्सर्स का फॉर्मेशन करेगी, ठीक है। तो इस तरह से इन्फेक्शन होता है। अब मोड ऑफ ट्रांसमिशन वही कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। अब डायग्नोसिस करना है तो डायग्नोसिस में क्या होगा कि जो भी इन्फेक्टेड पर्सन होगा उसकी फीकल मैटर में सिस्ट प्रेजेंट होंगी, वाइट पैचेस के फॉर्म में, क्रिस्टल्स के फॉर्म में, ठीक है। तो वही सिस्ट वाला जो स्टेज है वो फीकल मैटर के थ्रू बाहर आता है। अगर इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटी अमीबिक ड्रग्स जो भी होंगे वो दिए जाएंगे। प्रिवेंशन वही है कि पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए, बॉडी साफ सुथरी रखें, और म्यूनिसिपल हाइजीन मीन्स आसपास साफ सफाई, और कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर नहीं खाओ, डक खुला हुआ भोजन नहीं खाओ, बाहर जो ठेले वगैरह पे खाना मिल रहा है वो उसको अवॉइड करो, ठीक है। तो यही मेन प्रिवेंशन है। तो सारी चीजें देख ली, पूरा एंटामीबा हिस्टोलिटिका को हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ठीक है। थैंक यू।